उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आज नतमस्तक होने का दिल कर रहा है। जी हां दोस्तों, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो या राज्य हो, जब उन्हें किसी योजनाओं के बारे में या चुनाव के बारे में बात करनी होती है तो वो योजनाएं, चुनाव तुरंत धरातल पर उतार दी जाती हैं। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार के केवल वादे किए जाते हैं, उनको धरातल पर नहीं उतारा जाता। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, दूसरी बार सीएम हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, क्योंकि आज इस तरीके से मजबूर हो चुका है युवा कि वो सब कुछ करने के बाद में जब वो एक रोजगार तलाशना चाहता है तो उसके पास रोजगार का कोई भी उसके पास अवसर नहीं है। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुपर टेट। जानते होंगे आप लोग कि सुपर टेट की जो वैकेंसी थी वो वर्ष 2018 में आई थी, जो 68,500 पद थे। उसके बाद में लगातार ही दूसरे वर्ष भर्ती निकाली गई सुपर टेट 2019, जो करीब 69,000 वैकेंसी थी। लेकिन ये दोनों वैकेंसियां जो आपकी भरी, इनमें भी कुछ पद क्या रहे, खाली रह गए। इसके बाद में बच्चों को ये आशाएं थी कि वर्ष 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कम से कम कुछ ना कुछ तो वैकेंसियां हमें देगी सरकार, हमें रोजगार देगी, क्योंकि हमने जो इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, जो हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया है, उनके सपने हम साकार कर सकें। लेकिन 2019 के बाद से ऐसा लग रहा है कि सरकार मान लो कि शिक्षा भर्ती के लिए बिल्कुल सो गई है। कहीं पर न्यूज ये निकल करके आती है कि कई विद्यालयों को एकीकृत किया जा रहा, बाद में ये न्यूज पता चलती है कि ये न्यूज एक फेक न्यूज थी। कहीं पर यह कह दिया जाता है कि स्कूल में टीचरों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम है। तो स्कूल का स्ट्रक्चर सही कीजिए ना सर। जब हमारे पास में संसाधन है सारी चीजें, तो हमें वैकेंसियां क्यों नहीं मिल रही हैं? आखिरकार पद इतने खाली हैं। बात सबसे पहले उठी थी जब सुपर टेट 2025 की अगर बच्चा बात करे तो 2024 में एक नोटिफिकेशन आया था कि 17,000 वैकेंसियां आने वाली हैं। बाद में यही जगह 51,412 जगह हुई और अब 85,000 जगह की बात हो रही है। यानी कि टोटल में वर्तमान में मांग हो रही है 85,000 की। आप लोग जानते हैं बहुत सारे बच्चे धरने पर भी बैठे हुए हैं प्रयागराज में। आखिर युवा रोजगार की तैयारी करे या धरना करे? युवा क्या करे? युवा घर में बैठ करके पढ़ाई करे या रोडों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करे? पहले धरना दे, उसके बाद में जॉब निकले, फिर उसके लिए मेहनत करे, फिर उसमें नकल हो जाए, उसको रद्द कराने के लिए मेहनत करे, उसके बाद में दोबारा पेपर देने जाए, उसके बाद में वो रिजल्ट पाए, और ऐसा करने के बाद भी 4-4 सालों तक कोई वैकेंसी का नाम नहीं है। आखिर ये कब तक होगा? हम बेटा बात कर रहे हैं जो आपका सुपर टेट होता है, वो सुपर टेट आपका एग्जाम आप लोग जानते हैं 2019 के बाद नहीं आया, लेकिन पूरे आसार है कि 2025 में, क्योंकि बेटा 2027 में आप जानते हो विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव के समय सरकारें वैकेंसियां तो देती ही हैं। आखिर हम लोगों को कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करना है, हमें अपने लिए लड़ाई भी लड़नी है और अपनी तैयारी भी बनाए रखना है। सुपर टेट में बच्चा सबसे पहले योग्यता की बात कर लेते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए बेटा, इसके साथ बीएड, डीएलएड या बीटीसी आप धारक होना चाहिए। इन तीन में से कोई भी आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। आप यूपी टेट बेटा, जिसे उत्तर प्रदेश का पात्रता परीक्षा कहा जाता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो क्वालिफाई किए हो या फिर सीटेट क्वालिफाई किए हो। हर एक बात इस वीडियो में हम आप लोगों से करने वाले हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, सारी चीजें। केवल आप लोगों को वीडियो में बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसके पहुंचाना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं इसमें कुल प्रश्न जो होते हैं वो बेटा 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट ही हमें मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा पूछता है कि सर क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है? तो याद रखना बच्चा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। माइनस मार्किंग बेटा इसमें नहीं होती है, ये बिना माइनस मार्किंग, यानी कि 150 के 150 आप लगा सकते हो। वहीं पर यहाँ पर बेटा, यहाँ पर किस हिसाब से जो आपकी मेरिट बनती है, वो मेरिट किस हिसाब से बनती है? तो याद रखिएगा बच्चा, मेरिट जो आपकी बनती है हाई स्कूल
उसका 10% लिया जाता है बेटा, इंटर का आपका 10% लिया जाता है, ग्रेजुएशन का 10% लिया जाता है, डीएलएड बीएड या बीटीसी जो आपने कर रखा है उसके टोटल मार्क्स का 10% लिया जाता है, और इसके साथ में जो आपका एग्जाम, जो आप एग्जाम देंगे सुपर टेट के, उसके 60% के मार्क्स को जोड़ करके देखेंगे बेटा 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 60, 100, यानी तब ये टोटल 100 का बनता है जाकर के, और मेरिट लिस्ट जारी होती है। इसके लिए सबसे मेन चीज बात है कि सर इसके लिए हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, हम सेफ स्कोर कितना लेकर के चल सकते हैं, किसके आधार पर 2018 की जो वैकेंसी हुई थी और जो 2019 की वैकेंसी हुई थी। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर जब फॉर्म आएंगे, सर आप तो ऐसे ही आ गए हैं कुछ बताने के लिए, व्यूज पाने के लिए आप आ गए हैं, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2019 की वैकेंसी देख लेना बेटा, दिसंबर में फॉर्म आए थे, जनवरी में पेपर करा दिया था, यानी कि 27 दिनों का केवल टाइम दिया था। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि बाद में पछताने को रह जाए। 2025 में आने वाली सुपर टेट वैकेंसी शायद तुम्हारी लास्ट वैकेंसी हो, सुपर टेट की वैकेंसी, तो इस वैकेंसी में बिल्कुल नहीं चूकना है। हम कह रहे हैं 17,000 तक आएगी, लेकिन उसमें भी हमारा नाम होगा, हमें यह तैयारी बना करके रखनी है, ठीक है। इसमें सेफ स्कोर 2018 2019 के अनुसार क्या होगा, जनरल की बात करें मेल की तो बच्चा 115 से 120, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती इसलिए इसका स्कोर हाई जाता है। फीमेल की बात करें तो 110 से 115, ईडब्ल्यू ये हम सेफ स्कोर बता रहे हैं बेटा, सेफ स्कोर बता रहे हैं, अभी से हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। कह दो कि सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया आप कट ऑफ कैसे बता रहे हैं, ये सेफ स्कोर जितना आपको करना ही करना है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे 110 से 115, लड़कियां वहीं पर 105 से 110, ओबीसी के बच्चे 100 से 110 और लड़कियां 100 से 105, एससी वाले बच्चे 95 से 100 की अपनी तैयारी रखेंगे, जबकि बीटीआई लोग 92 से 98, एसटी वाले 90 से 95 की तैयारी रखेंगे, और बच्चियां जो हैं वो 85 से 95 की, यानी ये आपका क्या है, सेफ स्कोर है। अब बात आती है कि सर हम लोग कैसे पढ़ाई करें, क्या ना करें, तो कुछ मन में बात आती है कि सर क्या भर्ती आएगी 2025 में, तो हम आप लोगों को बता देते हैं बेटा, याद रखिएगा बच्चा, पूरे के पूरे 99% चांस हैं आपके ये वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी। 99%, 100% तो किसी चीज का विश्वास नहीं है, 100% तो आप तभी भरोसा करिएगा जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए। लेकिन याद रखना, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से 1 महीने से भी कम समय या 1 महीने 1.5 महीने का समय मिलेगा, और 1-1.5 महीने में बच्चा कोई तैयारी किसी गवर्नमेंट जॉब की नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, कैसे करें तैयारी बेटा, इसके लिए याद रखिएगा बच्चा, प्रतिदिन कम से कम 8 से 9 घंटे की आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है, जहां पर आपको पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। अब अगली बात यही थी सर मॉक टेस्ट कैसे करें। देखिए कई बच्चे मॉक टेस्ट लगाते समय गलती ये करते हैं कि मॉक टेस्ट उन्होंने एक लगा लिया और उसके बाद में दूसरा लगाने लगे। हमें ऐसा नहीं करना है, जो हमने पहला मॉक टेस्ट लगाया था अब उसमें देखेंगे उसमें हमारे गलत कौन कौन से हुए थे। अब जैसे कोई मैथ में क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर अगली बार अगर ऐसा सवाल आता है तो वो हमसे नहीं छूटना चाहिए। अगर हमें दर्रे से क्वेश्चन आया है जीएस में तो हमें सारे पासेस जो है एक बार रिवीजन कर लेना कि अगला अगर दर्रा पूछा जाता है तो हमसे नहीं छूटा जाना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात कहते हैं कि एक मॉक टेस्ट जब लगाया तो उसके सही वाले नहीं देखने, हमें गलत वालों का बार बार क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, यूथ का ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, इनके प्रैक्टिस सेट। लेकिन प्रैक्टिस सेट तभी लगाने हैं जब हमारा सिलेबस क्या हो जाए, पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव क्या करेगा आपके लिए। अब फिनिक्स एकेडमी उन्नाव आप लोग जानते ही हैं कि टीचिंग विभाग में पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा है पूरी जोर के साथ में, पूरे जोश के साथ में, और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि फिनिक्स एकेडमी में अन्य जो वनडे एग्जाम हैं उनमें बहुत सारे बच्चों को सफलता, उनके सपनों को साकार किया है और बहुत सारे बच्चों ने यहां से पढ़ करके अपना भविष्य का निर्माण किया है। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव क्या कर रहा है, अभी जैसे हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि इसके लिए यूपी टेट या सी टेट परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल फिल कर सकते हैं बेटा, उन लोगों को यहां जनरल में ही काउंट किया जाएगा। हम लोग बेटा लेकर के आ गए हैं आचार्य बैच। क्या बच्चा, आचार्य बैच, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों सर हमें इस बैच को लेना चाहिए। बेटा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी 5 साल की वैलिडिटी है। क्या है बेटा,
5 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। 5 साल की वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपके पास में आया है। आचार्य बैच प्राइमरी का बैच है बच्चा 1699 का, लेकिन 1699 का नहीं पड़ेगा, पैसे की बात बाद में करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये बैच हमें लेना क्यों है, क्योंकि इसमें बेटा आप लोग जानते हैं बाल विकास, जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बाल विकास के 3 सेक्शन होते हैं, जीवन कौशल होता है ना, बाल विकास होता है, प्रशिक्षण कौशल होता है, वो आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। पूरा जीके जीएस बहुत ही बड़ा सिलेबस है इसका, वो पढ़ाया जाएगा। मैथ पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, पर्यावरण पढ़ाया जाएगा, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, और यानी कि ये सारी चीजें जितना आपका 150 का सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जा रहा। प्रैक्टिस सेट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, प्रिंटेड पीडीएफ मिलेंगी और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। केवल क्या करना है बच्चा, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो ये आपको 1699 में नहीं बेटा, यहां जैसे ही यहां पर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, राम 50, कौन सा, राम 50 बच्चा 1700 का ये बैच है, ये आपको पड़ जाएगा 850 रुपए में। कितने में, 850 रुपए में मात्र ये पड़ जाएगा। आप कहोगे कि सर हमने तो सुपर टेट तो ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनका यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई होगा, कुछ बच्चे कहेंगे क्योंकि सी टेट हर वर्ष 2 बार आता है, यूपी टेट बिल्कुल आएगा, जब सुपर टेट आएगा तो उसके पहले यूपी टेट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चा, सीटेट के लिए हमारा बैच आ चुका है, दीपक बैच है ना, प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जिसमें आपको सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत आपको मिलने वाली है। सारी वही फैकल्टीज हैं आपके सामने, सारे टीचर आपको डेली मेहनत से अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर टीचर वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको इसमें भी 5 साल की वैलिडिटी मिल रही है बेटा। ये आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। अभी 14 दिसंबर को वो एग्जाम होने भी वाला है, ठीक है। ये बच्चा आपका बैच है 1199 का, इसमें भी जैसे ही आप राम 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही ये बैच जो 1200 का बैच है बच्चा, वो आपको मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा। कितने में बेटा, 600 रुपए में मिल जाएगा। ये सारे बैच आपके ऐप पर अवेलेबल हैं, जहां पर दीपक बैच जूनियर का भी है, इसमें भी जैसे ही आप राम 50 का यूज कर रहे हैं, वैसे ही ये बैच भी बेटा कितने का पड़ रहा है, 600 रुपए का मात्र पड़ रहा है। कितने का बेटा, 600 रुपए का मात्र पड़ रहा है। उसके बाद में आप लोगों के लिए इसीलिए हमने ये नहीं सोचा कि नहीं केवल हम टीचर का एक बैच लेकर के आ जाते हैं, उन बच्चों का क्या होगा जिनका यूपी टेट अभी नहीं क्लियर है, उन बच्चों का क्या होगा जिनका सी टेट अभी नहीं क्लियर है। तो आपकी पूरी तैयारी कराने के लिए सारंग बैच जो बच्चे यूपी टेट पात्रता परीक्षा का है, 5 साल की वैलिडिटी इसकी भी है और 1199 प्राइस है। कूपन कोड बेटा वही है आपका राम 50, जैसे ही आप इसको लगाएंगे वो ये बैच आपको 600 रुपए में मिल जाएगा। 600 रुपए केवल इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपको 5 साल तक इस बैच में रहने के लिए, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आप अपने किसी मित्रगण को, किसी को भी ये बैच प्रोवाइड करा सकते हैं। सारंग बैच जूनियर के लिए भी बेटा आ चुका है, जिसमें आपको सीडीपी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चुनने होते हैं ग्रेजुएशन के आधार पर, तो ये बैच भी 1199 का ही है बेटा। कूपन कोड सेम है, राम 50 ही कूपन कोड है, जैसे ही लगाएंगे ये बैच भी आपको कितने का मिल जाएगा, 600 रुपए का ही मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये सारे बैच सर हमें कहाँ मिलने वाले हैं, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव किस तरीके से हमें पढ़ाई कराएगी। तो बेटा आप लोगों को जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, जैसे ही वहां पर आप डालेंगे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये इस तरीके का आपके पास में इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप खोलेंगे तो वहां पर एक पेड कोर्स सेक्शन दिखेगा, उस पेड कोर्स में बच्चा आपको सबसे नीचे आ जाना है टीचिंग एग्जाम में, और वहां पर ये सारे बैच आपको अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे बिहार के बैच हो, चाहे यूपी टेट के बैच हो, चाहे यूपी के बैच हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो और चाहे सुपर टेट की बात हो। अब बात आती है कि सर अगर कोई दिक्कत होती है तो बेटा ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7007712108, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल मत घबराइएगा, आप लोगों के साथ में हम लोग खड़े हैं, चाहे धरना की बात हो, चाहे वैकेंसी की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, हर एक चीज में आप लोगों के साथ में खड़े हैं। बस आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि नहीं सर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ लेंगे, तब हम सर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आज से ही आप लोगों को लग जाना है तैयारी करने में, आज से ही आप लोगों को लग जाना है। इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट
हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। सारी क्लासेस में जो रिकॉर्डेड क्लासेस वो पढ़ चुकी हैं, लाइव बैच है पूरा आपका, ये पूरा लाइव चलेगा प्लस रिकॉर्डेड भी है। तो किसी भी दिक्कत के लिए आप इसी नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और फिर से आप लोगों से कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है, हमको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, क्योंकि हिम्मत उस इंसान ने नहीं हारी है जिसने हमको इतनी मेहनत करके इस जगह पर लेकर के आए हैं, हमको इतना पढ़ाया है, हमें इतना आगे बढ़ने के लिए, तो उनके लिए हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।